हर इंसान एक दूसरे को बदलने में लगा है। खुद को बदलने की कोई सोचता ही नहीं है। शांति में ही, मौन में ही सब कुछ है जो बोलकर नहीं मिलता। एक फ़कीर था। जब वो जवान था तो उसने खुदा से प्रार्थना की कि मैं दुनिया को बदल दूँ, मुझ में इतनी ताकत दे। खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता, कोई जवाब नहीं आया। फिर समय और ज़्यादा बीता। उसने खुदा को कहा, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फ़कीर और बड़ा हुआ। जब बूढ़ा हो गया तो फ़कीर ने कहा, मैं अपनी पत्नी को बदल दूं। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब फ़कीर बिल्कुल इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। तब खुदा ने कहा, उसने कहा, मुझ में इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल लूं। तब खुदा ने उसकी बात का जवाब दिया, ये बात तू मुझसे अगर जवानी में पूछता तो मैं तेरे को पहले ही जवाब दे देता। दुनिया में सबसे ज़्यादा कलेश यही है, हर इंसान अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बदलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी जद्दोजहद में जीवन बीत जाता है, पर कोई अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता है। शुरुआत अपने आप से कीजिए, सब आपको देखकर ही बदल जाएंगी। आपकी वाइब्रेशन से ही सब बदल जाएंगी। आप खुद को तो बदलिए ना, खुद को तो शांत कीजिए ना। आप बोलते हैं हमारे बच्चों ने हमें गुस्सा दिला दिया, मैं तो शांत रहना चाहता था। शांति तो इसी में ना, बच्चे देखेंगे कि वो आपको गुस्सा दिला रहे तो भी आप शांत हैं, ताकि बच्चे आपसे क्या सीखेंगे कि हमारे माता पिता इतनी परेशानी में भी कभी भी कोई जवाब नहीं देते हैं, गुस्सा नहीं आता, तो बच्चे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शांत बन जाएंगे कि आपने जब बीज ही ऐसा बोया है ऑटोमेटिक शांत वाला, तो शांत ही होगा। और आपने बीज ही ऐसा बोया है कलेश रूपी, है बीज ही आपने बोया है अशांति रूपी, तो वैसा ही पैदा होगा ना। आप खुद से उम्मीद करके देखिए। आप दूसरे को टॉर्चर करते हैं, आपको कोई टॉर्चर करे तो कैसा लगेगा? खुद से सोचकर हर काम को कीजिए तो कोई भी काम बुरा होगा ही नहीं, कोई से भी काम में अशांति होगी नहीं, कोई किसी से बड़ा होगा ही नहीं। शरीर को आराम की नहीं, कड़ी मेहनत की आदत डालिए। मौन की जो महिमा है उससे बड़ी महिमा कोई भी नहीं हो सकती है। कई बार जो संदेश मौन के माध्यम से दिया जा सकता है उसकी तुलना शब्दों से नहीं हो सकती। कठिन पलों में आदमी शब्दों या वार्तालाप में उलझकर रह जाता है। कई बार भ्रम की स्थिति उभर कर सामने आ जाती है। इसलिए नपे तुले कम से कम शब्दों में बात की महत्ता प्रतिपादित की गई है। मौन इससे भी एक कदम आगे है, मगर शर्त आप स्वयं में संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में भर सकें। गांधी जी तो सप्ताह में एक बार पूरे दिन का मौन रखा करते थे। एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे के एक बहुत विशाल ढेर में कहीं खो गई। उस घड़ी का उसके लिए भावनात्मक मूल्य था। उसने खूब खोजा, यहाँ तक कि मैदान में खेल रहे बच्चों को इनाम शर्त बालक उपस्थित हुए, मदद की पेशकश की कि शायद मैं इनाम रखूँ तो मेरी घड़ी जल्दी मिल जाए। किसान ने एक पल उसकी छोटी उम्र के मद्देनज़र उसे आश्चर्य के भाव से देखा तथा फिर हाँ कर दी। एक बालक को, वो बालक बोला, मैं आपको घड़ी ला कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चा घड़ी लेकर हाजिर हो गया। किसान की हथेली पर रख दी उस बच्चे ने। पूछे जाने पर बालक ने बताया, मैंने अधिक कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि धरती पर कान गड़ाकर बैठ गया ताकि उस मौन वातावरण में घड़ी की टिक 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 सुन सकूं। बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है, अस्थिर मस्तिष्क से सदा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क से अच्छी तरह सोच सकता है। दिन में कम से कम हमें कुछ समय अपने आप को शांत मौन रहकर अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। हम अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तभी हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले भी हमारी सुनेंगे। अगर हम खुद को ही शांत नहीं रख पा रहे, हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? हम क्या उनको मेडिटेशन, हम सिर्फ लेक्चर देते रहते हैं, बेटा मेडिटेशन करो, पढ़ाई में अत्यधिक होशियार हो जाओगे। अपनी पत्नी को मेडिटेशन के लिए बोलते हो कि तुम बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगी, जो तुम्हें गुस्सा आता है घर को अच्छे से संभाल पाओगी शांत रहोगी तो। अरे खुद को तो आप देखिए, आप खुद को शांत ही नहीं रख पा रहे, सबको सलाह दिए जा रहे। सलाह देना काफ़ी आसान काम है, लेकिन उस बात को निभाना, उस बात के ऊपर चलना सबसे कठिन काम है। तो आप यही काम कीजिए ना, ताकि ये काम बाद में आपके पूरे परिवार को ही आसान लगे, आपका पूरा परिवार ही इस कार्य के साथ आगे बढ़े।
अगर हमें पता चल जाए हमारी मौत आज ही होनी है तो सोच कर देखिए आप क्या करेंगे। आज सांझ ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर रहता है? क्या तुम इसकी भांति दुकान चला पाओगे? इसकी भांति अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे? इसी भांति अपने घर को चला पाओगे? इसी भांति क्या तुम अपने घर की तरफ कदम बढ़ा पाओगे या घर से बाहर निकाल पाओगे? एक क्षण पहले तक जैसा नहीं रहेगा। मन में काफ़ी बातें उठेंगी आपके अंदर, सुंदर सुंदर चीज़ें सामने आएंगी। काश मैं ये काम कर पाता, काश मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा रह पाता, काश मैं अपनी पत्नी से ऐसा काम करवा पाता, काश मैं अपनी माँ को ये बात बता पाता। पता नहीं अनचाहे जवाब होंगे, अनचाहे सवाल उठेंगे आपके मन में। सब कुछ बदल जाता अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ होने वाली है। तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम थे। तो मृत्यु तो अटल है, सत्य है, फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सारा सार ही बदल जाएगा। अरे आप आज ही क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको दुख होगा कि मैं पहले ही काम कर लेता। आप हर रोज़ खुद को ये सोचिए कि पता नहीं मेरी मृत्यु किस टाइम आ जाए। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जिए ना, अपने परिवार को खुशियों के साथ रखिए ना, अपने आप को शांत रखिए। आप देखिए ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और बदल जाएगा। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को लेक्चर देने की बजाय उन्हें हर चीज़ प्रैक्टिकल में करके दिखाइए। वो उनके हाथ में है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब वो आपके हाथ में। आप अपने बच्चों को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देना चाहते हैं। पहले की उम्र थी, आप अपनी उम्र लगा लीजिए। पहले के बच्चे मिट्टी में खेलते थे। पहले के बच्चे कहाँ इतने खिलौने थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, गलियों में छलांगे लगाते थे। आजकल बच्चे अपने बंद कमरों में पैक हो गए हैं। सिर्फ उनके माता पिता हैं और बच्चे हैं, क्योंकि सबके अंदर इतनी अशांति आ गई, इतना कलेश आ गया, इतना गुस्सा आ गया है कि सब अपने परिवार के साथ, बहुएं अपनी सासू माँ के साथ, सासू माँ अपनी बहुओं के साथ, बेटा अपनी माँ के साथ, माँ अपने बेटे पति, किसी के साथ कोई रहना पसंद ही नहीं करता है। सब अकेले एकांत में रहना चाहते हैं। लेकिन उनको एकांत भी अगर दे दिया जाता तो उनको एकांत भी अच्छा नहीं लगता, उस एकांत से भी वो भागना चाहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, पहले इतनी मृत्यु दर नहीं थी। 14-15 साल के बच्चे यहाँ तक कि फांसी खाने की सोचते हैं, मरने की सोचते हैं कि कैसे मरा जाए, कौन सा आसान तरीका है। वो ज़िंदगी से भाग रहे हैं, वो ज़िंदगी का सामना नहीं कर पा रहे। वो किस लिए? सिर्फ हमारी वजह से। हमने बीज ही ऐसा बोया है, जिस बीज में इतना ज़्यादा गुस्सा है, जिस बीज में सोचने की शक्ति नहीं है, जिस बीज में ताकत नहीं है, जिस बीज में सामना करने की हिम्मत नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा बीज बनाना चाहिए, हमें उन्हें इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सके, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। और वो परिस्थिति कब होगी? तब हम अपने बच्चों को शांति से सोचने देंगे, उनके मन के हिसाब से करने देंगे, उनको पूरे परिवार में खुश रहने देंगे। जहाँ हम खुद को सोचेंगे हम इस बात से दुखी हैं, तो हमारे बच्चे भी दुखी होंगे ना। हम उनको पढ़ाई के पीछे भगाते रहते हैं, हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकता। हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत है। चलो उसमें पढ़ने की नहीं है, उसमें डॉक्टर इंजीनियर बनने की नहीं है, उसमें कोई कला भी नहीं है, मान लीजिए उसमें खेलने की कला, तो हंसने की कला, तो दूसरों को हंसा तो सकता है। आप कितने ही उदाहरण देख लीजिए, सिर्फ हंसा हंसा के लोटपोट करके ही दुनिया पैसे कमा के खा रही है। क्या पैसा कमाना ही ज़िंदगी है? अपने बच्चों को सिखाइए शांति से जीवन में कैसे रहना आना चाहिए। तभी हम एक परिवार, अगर हम खुश हैं तो अपने पूरे परिवार को बांधकर खुश कर सकते हैं, और उनसे भी जो नया परिवार बनेगा वो भी खुश होगा, तो हम आगे की हर जनरेशन को शांति के साथ, खुशी के साथ चला सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? अपना बीज ही ऐसा बोना है जो शांति से भरा हो, जो ताकत से भरा हो, जो हिम्मत से भरा हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें हम अपने बच्चे को समझ सकें, ना कि उसके ऊपर कोई भी बात हम थोप सकें, ज़बरदस्ती कर सकें। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। सोच समझ कर बोलिए, नाप तोल कर बोलिए, सिवाय आपके कोई भी आपको शांति और चैन दे नहीं सकता। इसलिए दूसरों से इसको उम्मीद बिल्कुल ना करें। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ।
ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। भगवान को याद करने में कभी भी देर मत करो, वो तुम्हें देने में भी देर नहीं करेगा। संबंधों को प्रतिष्ठा के मोहताज मत होने दो, स्नेह और विश्वास की बुनियाद पे टिका कर रखो, तो ज़्यादा मजबूती के साथ आपके रिश्ते चलेंगे।